आज के दैनिक राशिफल की ये शुरुआत विचारों के साथ हो रही एक यात्रा नहीं होकर जीवन का बड़ा यथार्थ है, जिसे पूरा ही जीवन बीत जाने के बावजूद कई बार हम महसूस नहीं कर पाते। महसूस कर भी लेते हैं तो उसे स्वीकार नहीं कर पाते। एक व्यक्ति अपने बचपन के मित्र से मिलता है और कहता है कि 15 वर्ष बीत गए, एक ही जगह नौकरी कर रहा हूं, और वो जो ओनर है इतना भोला और मासूम है कि उसे ये भी नहीं पता कि हमारे जैसे न जाने कितने ही लोग हैं जो सिर्फ 3 से 4 घंटे ही कार्य करते हैं, बाकी आनंद में रहते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी प्रेशर करने वाली अप्रोच है ही नहीं, और हम चलते चले जा रहे हैं। एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री हो गई, इंडस्ट्री के बेस को और आगे से एस्टेब्लिश करने की प्रिपरेशन है, लोगों को बढ़ाते चले जा रहे हैं वो व्यक्ति, परंतु ये नहीं पता कि जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हीं के साथ में जुड़कर न जाने कितना और कार्य आगे बढ़ाया जा सकता है और नाम ऊंचा किया जा सकता है। ये बात सुनकर उस व्यक्ति के मित्र का जो प्रत्युत्तर होता है वो उसे सन्न कर देने वाला होता है। प्रत्युत्तर ये मिलता है कि शायद उसे तो मालूम होगा, परंतु तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने अपने जीवन का कितना अमूल्य समय यूं ही ज़ाया कर दिया। न जाने कितना कुछ सीख सकते थे और कहाँ से कहाँ पहुँचने की यात्रा तय हो सकती थी, खुद को कितना निखारा जा सकता था, परंतु 3 से 4 घंटे के कार्य में आनंद खोज लिया और उसके बाद में आलस्य से पूर्णतया दोस्ती कर ली। चर्चाओं के साथ में बहुत अच्छे से निभाव होता चला गया और ये जीवन यूं ही बीतता चला जा रहा है। माफ़ करना दोस्त, नुकसान उस व्यक्ति विशेष का नहीं हुआ, नुकसान तुम्हारा खुद का हुआ है। यही जीवन का यथार्थ है। जब व्यक्ति अपने कर्म में आनंद खोजने की ओर नहीं जाता तो वो कहीं न कहीं इसी तरह की स्थितियों को अपने जीवन के भीतर लेकर चलता चला जाता है। ये एक छोटा सा किस्सा या यूं कहें कि कहानी हम सभी ने अपने आसपास कभी न कभी ज़रूर सुनी होगी। जब बचपन रहता है तो माता पिता बच्चे की पूरी ही रूटीन की ऑडिट करते रहते हैं, परंतु एक उम्र ऐसी आती है कि उस दैनिक दिनचर्या की ऑडिट स्वयं के अलावा कोई भी करने वाला नहीं होता। जीवन की इस आपाधापी में चलते हुए लोग मिलते हैं, अपने कार्य के साथ में जुड़ते हैं, प्रशंसा करते हैं, कभी आलोचना करते हैं, परंतु कोई भी ये बताने वाला नहीं होता कि इस समय को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए। और व्यक्ति कई बार स्वयं को सिर्फ यही कहता हुआ प्रतीत होता है कि समय कैसे बीत रहा है मालूम ही नहीं चल रहा। आलस्य परेशानी के रूप में सामने निकल कर आता है। कामकाज में अस्त व्यस्त कर देने वाली स्थितियां भी कुछ उसी सिरे के साथ में निकल कर आती है, परंतु यही व्यक्ति सोचता रहता है कि अब समय नहीं बचा। वहाँ टाइम के सेल्फ ऑडिट की रिक्वायरमेंट रहती है। फाइनेंसेस की तो ऑडिट होती चली जाती है, बैंक बैलेंस की अप्रोच सामने आती चली जाती है, व्यापारिक जीवन के आधार नित नए गुणात्मक प्रवृत्तियों के साथ में निकल कर आते हैं, परंतु जो समय इस तरह से ज़ाया होता चला जाता है उसकी ऑडिट जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं करता, अपने रूटीन को खुद ऑब्जर्व नहीं करता, गहराई से अपने अनुशासित स्तर का पालन करने वाला नहीं होता, तो शायद खुद को ऐसी ही गफलत के साथ में राज़ी करता चला जाता है। यही कारण है कि एक बार स्वयं के समय की व्यवस्थाओं को जानने की आवश्यकता है। हम ये कह तो लेते हैं कि हमारा कार्य कोई और मित्र निरंतर करता चला गया, कामकाजी जीवन में ऐसी दोस्ती निभाई, वो व्यक्ति सीखता चला गया और हमें उस कार्य से दूर रखता चला गया। 45 वर्ष की उम्र, 50 वर्ष की उम्र, 55 वर्ष की उम्र आती चली गई, रिटायरमेंट की अप्रोच भी नज़दीक आ गई, परंतु एक दिन जीवन के भीतर ऐसा ज़रूर आता है जब लगता है कि कितना कुछ सीख सकते थे, कितना कुछ हासिल कर सकते थे, अपने नाम की अमिट छाप को छोड़ा जा सकता था, परंतु अब वो समय
बीत गया, वहां पर भी व्यक्ति स्वयं को यह कहे कि नहीं बीता नहीं है, यदि रिटायरमेंट में 2 वर्ष भी बाकी है और स्थितियां सामने अभी तक आ सकती हैं, अभी और कर्म की आसक्ति को जीवन के भीतर जोड़ा जा सकता है, तो यकीन मानिए न जाने कितने परिवर्तन जीवन के भीतर लेकर आए जा सकते हैं। परंतु एक बार अपने समय के सेल्फ ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, और यदि हम सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस के साथ में हैं कि नहीं समय है ही नहीं, क्या व्यवस्थित करेंगे, क्यों व्यवस्थित करेंगे, कहां व्यवस्थित होने वाले होंगे, इतना प्रेशर है, इधर घर परिवार की जिम्मेदारियां है, सामाजिक सरोकार है, क्या क्या निभाएंगे हम। जब व्यक्ति ये उत्तर स्वयं के प्रश्न को देता चला जाता है तो फिर उसके पास में ऑब्जर्वेशन जैसा शब्द बचता ही नहीं है। इसी वजह से हम जहां पर भी हों, जो भी कार्य कर रहे हों, उम्र की जिस अवस्था के साथ में भी हों, एक बार जब संकल्प शक्ति के साथ में ये जाना जाए कि अपने समय को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, वहीं से यथार्थ, सपने, लक्ष्य और ऊर्जा, ये चारों ही स्थितियां साथ साथ जुड़कर उस जीवन को एक अलग चमक देने वाली हो जाती है। पुनः यही निवेदन करूंगा कि ये विचारों की यात्रा है, और जब भी ये यात्रा कर्म के साथ में जुड़ती है तो न जाने कितना कुछ परिवर्तित करके रख देती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम 17 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल आपके सम्मुख रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति मेष राशि स्थान में, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, बुधवार रहेगा, तो वहीं पर सूर्योदय काल के आधार पर अश्विनी नक्षत्रीय परिधि हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में सप्ताह के मध्य सिरे में आपका आत्मविश्वास जगमगा रहा है। नए लोगों के साथ संबंध विश्वास की प्रगाढ़ता देने वाले होंगे। यात्राओं से संबंधित कार्य में यहाँ पर सुबह सुबह का समय बेहतर है। लेखन संबंधी कामकाज में जितना हम स्वयं को व्यवस्थित करके चलेंगे उतना ही बेहतर परिणाम लेकर आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में आए हुए अवरोध दूर होने वाले होंगे, परंतु क्लैशेस के अवरोध से दोपहर के समय के बाद में बचना चाहिए। यहाँ कोई भी कार्य को गुरुवार और शुक्रवार पर टालने से बचिएगा। स्वास्थ्य में आज मजबूती बनी हुई है, परंतु खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यह मान और सम्मान में बढ़ोतरी, परंतु घर का कामकाज करते समय अत्यधिक सावधानी बरतिएगा, कोई भी चोट आदि की स्थितियां सामने निकलकर नहीं आने पाए। विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता यहाँ पर बनी हुई है, जिससे कि स्वयं के साथ की यात्रा अब शिक्षा के स्वरूप में और अच्छे से बढ़ती चली जाएगी। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में आकस्मिक तौर पर कुछ अवरोध निकल कर आ सकते हैं। खर्चों से संभलिएगा। शत्रु पक्ष यहाँ पर हावी होने का प्रयास करेगा, तो वहीं स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति आज काफ़ी सजग रहें। कोई भी मेडिकेशन का प्रोसेस चल रहा है तो उसको बहुत अच्छे से अपनाकर चलने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। ये निवेदन है कि विदेश संबंधी कार्यों में आपकी ऊर्जा आज यहाँ देखते ही बनती है, तो वहीं सोच में किसी भी तरीके का संशय व्याप्त रहा है, उससे बाहर निकलकर जीवन को कैसे देखेंगे, इस एक मूल मंत्र को अपनाने की आवश्यकता। भाग्य का सहयोग उस सिरे के साथ नहीं है जैसा हम चाहते हैं। भूमि संबंधित कामकाज और शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यहाँ स्लोअर प्रोसेस में ही डिसीजन की ओर जाना चाहिए। कुटुंबी जनों के साथ छोटी छोटी बातों में स्वयं को उलझाने से बचना अति आवश्यक क्रम रहेगा। भाइयों और मित्रों का सहयोग यहाँ बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है, इसी वजह से संघर्षों में भी एक उजाला मौजूद है। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में लाभ की उम्मीद और उसमें भी आकस्मिक लाभ की उम्मीद की जा सकती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के मध्य बेहतर कहे जाएंगे। यहाँ अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ने की आवश्यकताएं बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी चेंज की अप्रोच यहाँ सामने आती है, उसको भी हल्के में नहीं लें।
कहीं न कहीं जीवन की विचारधारा को वहाँ पर जोड़ना और भावी भविष्य की कल्पनाओं को यथार्थ के साथ उस परिवर्तन के स्वरूप में देखने की ज़रूरत रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ एकाग्रता का निश्चय आधार बना हुआ है। वहीं जो भी महानुभाव किसी भी रिलेशन में चल रहे हैं, खुशनुमा पल सप्ताह के मध्य अंतराल में इंतज़ार कर रहे हैं, ये निवेदन है आपसे कि खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। अनुशासित होकर आज के रूटीन को आगे बढ़ाने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहने वाली होगी। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए ऊर्जा प्रदायक आधार है। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाएं छोटी छोटी बातों में खुद को कहीं पर भी उलझाने वाली नहीं रहें। मिथुन राशि के बाद में चर्चा करते हैं कर्क राशि की। प्रथमतया आप यहाँ पर ये देखें कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बाधाएं बनी हुई थी, उससे बाहर निकलकर अब जीवन आगे बढ़ने वाला होगा। आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि मानसिक सुख की स्थितियों में निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। भूमि संबंधित कामकाज हो या फिर शेयर मार्केट संबंधी कोई भी बड़े निर्णय की प्रक्रिया, सुबह का अंतराल अति महत्वपूर्ण। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देकर चलिएगा। और वहीं सैलरी में या डेजिग्नेशन के बेस में कहीं पर भी खुद को बहुत ज़्यादा एडामेंट करने से बचें। स्वास्थ्य में पिता की ओर से थोड़ी सी चिंताएं सामने निकल कर आ सकती है, उससे संभलने की दरकार रहने वाली होगी। तो वहीं आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि विकसित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय निर्णय की प्रक्रियाओं को सामने रख रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ सेल्फ मोटिवेशन की अप्रोच बहुत अच्छे से बनी रहेगी। वाणी एक अद्भुत स्पंदन के साथ में लगातार बढ़ती चली जा रही है। कन्विंसिंग अप्रोच बहुत अच्छे से यहाँ आपके साथ में रहने वाली रहेगी। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ यात्राओं से जुड़ा जा सकता है। पराक्रम में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर रिएक्टिव होने से बचिएगा। कोई भी कार्य भार यदि सौंपा जा रहा है तो टीम को कैसे प्रिपेयर करके चलने वाले होंगे, वहाँ पर अपने थॉट प्रोसेस को लेकर चलें। हायर एजुकेशन के साथ में डिसाइसिव मूवमेंट्स सामने आ सकते हैं, जिनके साथ बढ़ने की प्रक्रियाओं को जीवन के भीतर जोड़ें। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज या भूमि संबंधित कार्य के साथ में उत्साह और उल्लास के साथ में बढ़िएगा। जो यहाँ खुद को कन्विंस कर चुके हैं तो अब किसी भी और व्यक्ति विशेष के भटकाव के साथ में जुड़ने वाले नहीं होंगे। ये एक मूल मंत्र अपने साथ में स्थापित करके चलने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, सप्ताह का मध्य अंतराल कुछ चुनौतियों के साथ में भी जुड़ने वाला हो सकता है। कन्या राशि, वाणी पर पूरे ही दिवस नियंत्रण रखने की जरूरत। रिएक्टिव होने से बचिएगा। व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा भरोसा करके चलने से बचें। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर आकस्मिक मानसिक तनाव, कार्य के बोते सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकता है। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलते चले जाइएगा। यही वो समय जहां मेटल संबंधी कामकाज में ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी दिखाने से बचें। विदेश संबंधी कार्यों में जो भी एक्सपोर्ट और आउटसोर्सिंग से संबंधित कामकाज होते हैं, टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के प्रोसेस के साथ में जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस एक मूल मंत्र को स्वयं के साथ में जोड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर क्षमताएं अद्भुत वृद्धि के आधार प्रदान करती चली जा रही है। और वहीं अभी भी देखें कि निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास धोखा देने वाला हो सकता है, उससे भी संभलने की ज़रूरत रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी तरीके के मनमुटाव से बचते चले जाइएगा। तुला राशि, व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करें। वहीं बिजनेस पार्टनर यदि डोमिनेशन के अप्रोच में आ रहा है तो एक स्पष्ट उत्तर देने की आवश्यकताएं रहेंगी। नौकरी पेशा जीवन में अनुशासित रहने की आवश्यकताएं बहुत अधिक है, जिससे कि आए हुए मौक़ों को पूरे तरीके से यहाँ जीवन के भीतर जोड़ा जा सके। विचारों में सकारात्मकता रखिएगा।
कोई भी व्यक्ति किसी तीसरे की आलोचना कर रहा है और हमसे ज़बरदस्ती कोई भी बात कहलवाने का प्रयास कर रहा है, वहाँ से भी दूरी बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत है। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ बेहतरी बनी रहने वाली होगी। फैसिनेशन में किसी भी डिसीजन को जीवन में जोड़ने से बचिएगा। जल्दबाजी यहाँ पर ठीक नहीं है। आराम तलबी के साथ में निर्णय की प्रक्रियाओं को रखें। प्रत्येक समय विशेष की स्थितियों में जो कामकाज होते हैं उसमें प्रोएक्टिव रहना और समय से 5 मिनट पहले चलना बेहद बड़े फायदे के आधार निर्मित करने वाला हो सकता है। जो भी महानुभाव आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बहुत अच्छे से यहाँ बनी हुई है। वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में ऋण संबंधी स्थितियों से आज संभलें। शत्रु पक्ष हावी हो सकता है। बहुत ज़्यादा समय यहाँ कामकाजी जीवन में बिताने की आवश्यकता रह सकती है। किसी भी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करने की ओर जाना है। जितना समय लगता है कोई बात नहीं, बारंबार समय की स्थितियों को देखने से बचें। जब तक वो डील क्रैक नहीं हो जाती हम पूरी ऊर्जा के साथ में वहीं पर अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश किए हुए हैं। और रक्त संबंधी विकारों से भी सावधान रहिएगा। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर कोई भी ऐसी सूचना मिलती है जो इस ऑर्गेनाइजेशन के भावी भविष्य को लेकर संशय उत्पन्न कर रही है। आगे क्या व्यवस्था का क्रम देखा जाएगा ये सोचने की जरूरत है। विद्यार्थी वर्ग भटकाव से बचे। जो भी महिलाएं कामकाज और गृहस्थ जीवन को साथ संभालती हैं, यहाँ चुनौतियां लगातार साथ में बनी हुई है। किस तरह से हम उन स्थितियों को संभालने वाले होंगे ये विचार करने की आवश्यकता। कोई भी डिसाइसिव मूवमेंट सामने आया है, जितना धैर्य के साथ में चलने वाले होंगे उतनी ही स्वयं के लिए बेहतरी स्थापित होती चली जाएगी। और ये भी निवेदन है कि यहाँ आप यदि टेक्निकल फील्ड में जुड़ाव रखते हैं, कोई भी मेजर प्लेस चेंज की अप्रोच यहाँ इंस्टेंट पोजीशंस में सामने आती है तो एक बार घर परिवार से चर्चा करके हामी किस तरह से बढ़नी है या अभी इस स्थिति को टालना है वो एक प्रक्रिया अपनाकर चलिएगा। धनुराशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में ऊर्जा और उत्साह बहुत अच्छे से बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में यहाँ लगातार सम्मान मिलने की संभावनाएं है। नौकरी पेशा जीवन में जो कंफर्ट जोन बना हुआ है उससे दूर हटकर कोई भी नई टास्क के साथ में खुद को कैसे जोड़ेंगे ये एक विचारशीलता जरूर रखिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। वाणी एक स्पंदन के साथ में बनी हुई है तो वहीं जो भीतर के विचारों का आदान प्रदान लोगों के साथ में होता है वो जीवन की नव जागृति का आधार बनता चला जाएगा। लेखन संबंधी कामकाज में बेहतरी है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उनके गृहस्थ जीवन में कोई भी तरीके की चिंता यहाँ पर है। लंबे समय से हस्तक्षेप से बच रहे थे परंतु परोक्ष तौर पर चर्चा करके हस्तक्षेप को बढ़ाना और कहीं न कहीं उनके लिए समाधान खोजना भी अपने अनुभव के माध्यम से अति आवश्यक रहने वाला होगा। और वहीं इंट्यूशन का बेस बहुत अच्छे से हाथ साथ में बना हुआ है। शनिदेव प्रधान मकर राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के रूटीन को अपनाकर चलें। आजीविका में कोई भी नया माध्यम विकसित करने से बचें। कोई भी बड़ा निर्णय यदि लेना है तो जीवन के जो भी हितैषी लोग हैं, माता पिता हैं, गृहस्थ पक्ष हैं, उनकी सलाह से ही बढ़ने का प्रयत्न करें। हृदय संबंधी रोगों से भी सावधान रहने की आज भी ज़रूरत रहेगी। वहीं माता के स्वास्थ्य के प्रति हल्की फुल्की चिंताएं निकल कर आ सकती हैं। सर्विस इंडस्ट्री और बैंकिंग संबंधी कामकाज में हैं तो यहाँ ये गौर कीजिएगा कि जितनी प्रिसाइज कैलकुलेशंस के साथ में ये समय चलेगा उतनी ही बेहतरी सामने लेकर आता चला जाएगा। मकर राशि के जातकों के लिए क्षमताएं बहुत अच्छे से साथ में यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। हालांकि उसमें नकारात्मकता शुमार हो सकती है, उससे आप संभलिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यात्राओं से संबंधित कामकाज में व्यापारिक जीवन एक नई जागृति और सकारात्मक स्थितियां हासिल करने वाला हो सकता है। यही वो समय अंतराल है जहां भाग्य का सहयोग भी निरंतर क्रम में बना हुआ है। आत्मविश्वास के साथ में जीवन की चेतना को लेकर चलने का प्रयास करें। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने की ज़रूरत भी पूर्णतया यहाँ पर बनी हुई है। शेयर मार्केट हो या कोई भी निवेश की गतिविधि, उसमें जो लंबे समय से सोच की प्रक्रियाओं को अपनाया है उसके साथ बढ़ा जा सकता है। गृहस्थ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।
वहीं पर आज के इस समय में मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में कोई भी बड़े निर्णय की प्रक्रिया निकल कर आती है, वहाँ जुड़ा जा सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स हावी रह सकती है चारों ओर चर्चाओं में, परंतु अपने कामकाज पर ऐसी स्थितियों को हावी बिल्कुल भी नहीं होने दें। वहीं मीन राशि, धनागमन की स्थितियों में वृद्धि रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ जो तनाव बने हुए थे वो बढ़ने नहीं पाए, ये ध्यान रखिएगा। व्यापारिक जीवन में जो भी बड़े निर्णय हैं उसमें स्वयं के विश्वास की प्रगति को लेकर चलें। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। कम्युनिकेशन संबंधी किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़ाव है तो अपनी पूरी ही ऊर्जा को यहाँ निरंतर बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। ये ही वो समय है जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान देता चला जा रहा है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि लेखन संबंधी कामकाज में जो यहाँ कोई भी अवसर छोटे से छोटे सिरे के साथ मिल रहा है उसको जीवन में जोड़कर चलें। मौसम से संबंधित बीमारियों से यहाँ संभलना आवश्यक रहेगा। और वहीं मेडिटेशन के जिस भी प्रोसेस को अपनाकर चलते हैं, मानसिक स्तर पर शांति का प्रभाव निरंतर निकल कर आता चला जाएगा। तो ये था 17 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।